किसी एक गांव में रमेश नाम का एक युवक अपनी दो बेटियों सीता और गीता तथा अपनी दूसरी पत्नी बबीता के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत क्रूर स्वभाव की थी। वह हमेशा दोनों बेटियों को मारती रहती, उनसे बहुत सा काम कराती और उनको सही से खाना भी नहीं देती। अरे चुड़ैलों, सुबह से तुमने यह काम खत्म नहीं किया? इसी काम में लगे रहना है क्या? और कोई काम भी करना है? चलो जल्दी इस काम को खत्म करो और बर्तन साफ करो, आलसी कहीं की। इस बात पर गीता को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप इसी तरह हमसे बात करेंगी तो हम आपकी शिकायत पिताजी से कर देंगे। हाँ हाँ, पिताजी शिकायत करेंगे। तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी वह बहुत डरता है मुझसे, डरपोक कहीं का। फिर सीता और गीता अपने कमरे में चली जाती हैं। अगर हमारी माँ आज जिंदा होती तो हमारी सौतेली माँ इस तरह हमसे जानवर जैसा सलूक ना करती। सही कह रही हो दीदी, लेकिन क्या करें, हमारे पापा भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सौतेली माँ ने क्या जादू कर दिया है। ये दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं। लगता है इनका कुछ करना होगा। कल ही कुछ करते हो इनका। अगली रात जब गीता और सीता सो रही होती हैं तो बबीता गीता को उठा ले जाती है और घर से थोड़ी दूर बह रही एक नदी के पास ले जाती है। तभी गीता की आंख खुलती है। माँ माँ माँ, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आज तुझे पता चलेगा। तू मुझसे बहुत जबान लड़ाती है ना। आज मैं तुझे इस नदी में फेंक दूंगी। माँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे जबान नहीं लड़ाऊंगी। तभी अचानक गीता का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। अरे अरे अरे, यह तो नदी में गिर गई। यह चिंता नहीं बचेगी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। चलो जाने दो, मरने दो इसे। वैसे भी मेरा एक दुश्मन कम हुआ। और वापस घर आ जाती है। अगली सुबह जब सीता को अपनी बहन नहीं दिखाई देती तो वह रोते हुए पापा के पास जाती है। पापा, कल रात से गीता दीदी मुझे नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा बेटी, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ वह कहाँ है, तुम रो मत। तभी बबीता वहाँ आती है। इन लड़कियों ने ड्रामे में तो लगता है पीएचडी कर रखी है। मैं तंग आ गई हूँ इनके ड्रामे से। जाओ अपना काम करो, ड्रामेबाज कहीं की। और रात होने पर भी जब गीता नहीं मिलती तो सीता अपने कमरे में रोने लगती है। गीता दीदी, तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर, और अब तुम चली गई। आप कहाँ हो दीदी? जहाँ भी हो आप जल्दी आ जाओ। तभी गीता की आत्मा वहाँ आ जाती है। नदी में गिरने की वजह से वह बहुत डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही होती है। आप कौन? मेरे कमरे में कैसे आ गई? अरे, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन गीता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप कोई और हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी प्यारी बहन, मैं गीता हूँ। उस रात इस दुष्ट माँ ने मुझे मार डाला। फिर चुड़ैल सीता को उस रात वाली सारी बात बताती है। दीदी दीदी, इस दुष्ट माँ ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इसको मत छोड़ना। हाँ बहन, मैं चाहूँ तो उसे अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर चुड़ैल सीता को सारी योजना बताती है। अगली सुबह सीता घर के काम कर रही होती है। तभी बबीता वहाँ आती है और उसे डांटती है। क्या हुआ महारानी? आ जाएगी तेरी बहन। चल काम कर। कर तो रही हूँ, अब क्या करूँ? मैं मशीन बन जाऊँ? यह सुनकर बबीता गुस्सा करती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है।
तभी चुड़ैल आकर उसे लंगड़ी दे देती है और बबीता जोर से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई, हाय राम, मर गई मर गई मर गई, मेरी हड्डियां टूट गई। यह किसने टांग मारी मुझे? यह सब तेरी वजह से हुआ लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसी रात सीता अपनी चुड़ैल बहन से बात करती है। वाह दीदी वाह, मज़ा आ गया। क्या सबक सिखाया आपने इस दुष्ट माँ को। बस बहन, तू इसी तरह हंसती रहे, तुझे हंसते देखकर मैं खुश रहूँगी। लेकिन बहन, तुझे अब मजबूत होना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो मैं तुझे छोड़कर चली ही जाऊँगी। नहीं दीदी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। पहले माँ चली गई जो मुझे खुश रखती थी, और अब आप चली जाओगी। ऐसे बातें करते हुए सीता चुड़ैल से लिपट जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बबीता सीता को अपने पास बुलाती है। सच सच बता सीता, मैं कल नीचे कैसे गिरी? मुझे किसने लंगड़ी मारी? क्या चल रहा है? और कल रात तेरे कमरे से बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी। सच बोल, किससे बातें कर रही थी? लेकिन सीता उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात चुड़ैल वहाँ आती है और बबीता के पैर पकड़ लेती है। हुआ दर्द? बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम कौन हो तुम, और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? क्या माँ, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी गीता हूँ। तू हमें चुड़ैल कहती थी ना? देख माँ, आज हम चुड़ैल बन गई। नहीं नहीं, तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल हैं माँ, इंसान नहीं जो झूठ बोलेंगे। और चुड़ैल बबीता को उठाकर उसी नदी के किनारे ले जाती है और उसको उल्टा लटका देती है। बोलो, कैसा लग रहा है? लगा डर? फेंक दूँ तुम्हें नदी में? मुझे भी तुमने ऐसे ही मारा था ना? नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे माफ़ कर दो बेटा प्लीज़। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूँगी। तुमने मुझे तो मार ही डाला, लेकिन तुम हमेशा मेरी बहन गीता को खुश रखना और उस पर कोई जुल्म मत करना। उसे भरपूर खाना देना, तब मैं तुम्हारी जान बख्शूँगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी गीता को तंग नहीं करूँगी। मुझे सबक मिल गया है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और चुड़ैल वापस बबीता को घर ले जाती है और घर पर सीता पिता को चुड़ैल की सारी कहानी बता देती है। सीता बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। बेटी, मुझे भी माफ़ कर दो। अब से सीता का पूरा ध्यान रखूँगा। और चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त होकर चली जाती है।